चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो रेलवे की सभी परीक्षाएं लगभग सर पर आ चुकी हैं और कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिनकी तारीखों का भी आपको लगभग पता चल चुका है कि अप्रैल मई में एनटीपीसी की जैसी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बाकी एलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ तो इसी साल में आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब एक बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी वीडियोज के थ्रू ये समझ पाना कि कैसे हम अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं या किस तरीके के प्रश्न रेलवे की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और किस तरीके से इस बार हम सफलता बहुत छोटी छोटी वीडियो से एक बड़ी चीजों को सीख कर ले सकते हैं। इसी क्रम में जो सबसे जरूरी चीज है कैलकुलेशन में वो होता है स्क्वायर कैसे निकाल पाना, स्क्वायर रूट कैसे निकाल पाएंगे, क्यूब कैसे निकाल पाएंगे, क्यूब रूट कैसे निकाल पाएंगे। और आज से हम इस चीज की शुरुआत यूट्यूब पर कर रहे हैं। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए होंगी, जब पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है यार हाँ चाहिए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपको बढ़िया नंबर दिलाएंगे, उन सभी के ऊपर आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग आज ये जानेंगे कि 1 से लेके 100 तक के अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हमें किसी भी शॉर्ट ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है। मैंने ज्यादातर ये देखा है कि बच्चा क्या करता है, अगर मान लीजिए 42 का उसे स्क्वायर चाहिए तो वो कहता है सर ये 50 से 8 कम है, फिर ये करता है वो करता है। तो आपको ये सब करना ही नहीं है। एक तरीका ऐसा सीखिए जो स्क्वायर निकालने के हर जगह पर काम आ जाए, और 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर अगर आप निकाल सकते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि आपके कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। अब आते हैं, सीखते हैं, बड़े ध्यान से सीखिएगा और उसके बाद आप खुद कमेंट में आंसर करना बताना शुरू कर देंगे कि कैसे हम इसको कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मली मैंने एक संख्या लिया 37। बच्चों को नहीं याद होता कि 37 का स्क्वायर क्या है। मैंने कहा कि भाई ये 37 का स्क्वायर क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, इसको अलग अलग कर लेना है। आपने कहा 7 का स्क्वायर 49, 2 अंकों में लिखना है, किसी का भी स्क्वायर 2 अंक में। और 3 का स्क्वायर 9, आपने ये भी लिख लिया। और फिर आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 त्रिक 21 और 21 दूना 42। उधर से एक नंबर छोड़ के आप लिख लीजिए और सबको जोड़ लीजिए, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी अगर अब आपसे कोई पूछे कि भाई 37 का स्क्वायर कितना आने वाला है, तो आप तुरंत कहेंगे यार गुरुजी ये तो 1369 आ जाएगा। हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर 49 2 अंकों में लिखा, 3 का स्क्वायर 9 हमने इधर 2 अंकों में लिखा और सबका मल्टीप्लाई कर लिया, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42। उधर से एक नंबर छोड़ के हमने लिख लिया। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो क्योंकि आसान है, लेकिन फिर भी मान लीजिए नहीं समझ में आया तो आइए एक और प्रश्न के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। फिर ये भी समझेंगे कि परीक्षा में ये प्रश्न आएगा तो मैं कैसे करूंगा, या परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। एक तो आपके कैलकुलेशन को ये आसान कर देगा, लेकिन पेपर में कैसा आएगा जरा समझिए। यहां देखो 47 चाहिए, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 28 दूना 56। उधर से एक नंबर छोड़ के इधर लिख के प्लस कर लो, और प्लस करेंगे तो 9, 6 4 10, 6 5 11 1 12, एक और एक 2। तो 47 का स्क्वायर कितना आ गया, 2209। जरा मोबाइल में अपने कैलकुलेट करके देखिए, क्या 47 का स्क्वायर 2209 आ रहा है। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको कोई ट्रिक्स याद करने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छा 50 से कम होगा तो ये याद रखेंगे, 50 से ज्यादा होगा तो वो याद रखेंगे, ये होगा तो ऐसे कुछ नहीं याद करने की आवश्यकता है। नॉर्मल एक ट्रिक और आपका आंसर निकल आएगा। अच्छा ये एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आप खुद जरा एक बार वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट करना कि कितना आ रहा है 93 का स्क्वायर, आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। मोबाइल से अपने कैलकुलेट करके देखना कि यही आया नहीं आया, आपको खुद मजा आएगा। चलिए 3 का स्क्वायर 9, लेकिन मैं 2 अंकों में लिखूंगा भाई, तो मैं 9 को 0 9 लिखूंगा, उधर वाला भी 2 अंक में, इधर वाला भी 2 अंक में। 9 का स्क्वायर 81, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54। तो 54 मैंने उधर से एक नंबर पहले करके जोड़ दिया, 9 4 5 1 6 और 8। देखो जरा क्या यही सभी का आंसर आया। खुश हो गए कि नहीं हो गए। ये बढ़िया तरीका होता है कि 97 का कहे, 92 का कहे, 91 का कहे, 84 का कहे, कोई भी संख्या कह दे जिसमें 2 अंक है, यही आंसर आएगा। आइए अगला देखते हैं कि कैसे निकाल पाएंगे। पहले आप पाउच करिए और खुद लगाने की कोशिश करिए कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, अब समझ पाए कि नहीं समझ पाए। हमने कहा 83 का निकालो भाई, तो आपने कहा यार 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 8 हटाएं 64, तो 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, तो ये 48 हो गया। ठीक, खत्म हो गया मामला। 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 9 8 4 4 8 और 6 कितना आ गया, 6889। और अगर अच्छा लगेगा ना तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला किस पे आपको शॉर्ट टिक्स चाहिए, और मैं दिवाली के समय में आपको कई सारे और शॉर्ट टिक्स की वीडियो इस तरीके से कोशिश करूंगा कि दूं, या कोई चैप्टर ऐसा होगा जहां मैंने अच्छा पढ़ाया होगा तो मैं आपको वो भी दे दूंगा, तो आपको वो भी काम आएगा। चलो अब पेपर का जरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है।
सबको क्लियर दिख रहा है? कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जब मैं 1780 में जोड़ दूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये आपसे पूछा गया। अच्छा, 1780 में जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 1780 किसके आसपास आ रहा है? तो 40 के आसपास आ रहा है, यानी 1600 होता है 40 का स्क्वायर। तो 40 के बाद अगली संख्या कौन सी परफेक्ट स्क्वायर बनेगी? 41 हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता सर जी? क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही आएगा और ऑप्शन में आपके पास कहीं भी 41 है नहीं, तो नहीं हो सकता। उसके बाद आप देखो वहां कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ो। अब मैंने कहा 42, जरा देखो 42 का स्क्वायर आप कहोगे सर जी कितना होता है? तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जरा देखो तो 4 6 6 1 7, ये 1764 हुआ, वो 1780 है, यानी 42 तक भी नहीं आया। अब मैं तुरंत 43 का निकाल लिया, तो 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। लग रहा है कि मामला फिट हो जाएगा भाई। 16 और 2 18। देखो कह रहा था 1780 में क्या ऐसी संख्या जोड़ूं कि मेरे पास वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 42 तक का स्क्वायर तो 1780 से छोटा होता है। जैसे मैंने 43 का स्क्वायर करा तो ये होता 1849, और जैसे 1849 अगर 1700 में क्या जोड़े 1780 में से 1849 हो जाए, तो 49 तो ये ज्यादा है और 80 था वो, 20 और जोड़ दो तो 49 और 20 69। बोलो काम आया कि नहीं आया? ऐसे आप जोड़ते अच्छा ये, अच्छा वो, ये वो वगैरह वगैरह, तो गलती भी हो सकता था। अब तो फर्म हो गया, एकदम कॉन्फिडेंस हो गया। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो आंसर बताइएगा कि 59 का स्क्वायर कितना आने वाला है और 77 का स्क्वायर कितना आने वाला है। लेकिन सबके कमेंट में आने चाहिए, और अगली कौन सी वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा।